ठीक है। रज़ी साहब, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह किया हुआ है कि इलेक्शन के मामले में वो सब जमातों के पीछे खड़ी है, तो क्या लगता है जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो पहुंच गई है मदद के लिए सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट से कोई मदद मिलेगी? बल्ले का निशान जो है वो उससे नवाज देगी सुप्रीम कोर्ट पीटीआई को? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इंसाफ लेने तो नहीं पहुंची, वो तो गालियां बकने पहुंची है वहां पे। इधर से सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच बैठता है हियरिंग के लिए, उधर से जनाब जो मारूफ किस्म के ट्रोल्स हैं, ट्रोल नहीं है, लीडर हैं इनके, मफरूर हैं, भगोड़े हैं, गुंडे हैं, सोशल मीडिया ही गुंडे हैं, वो बैठ के नंगी गालियां बकना शुरू कर देते हैं सुप्रीम कोर्ट को और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब काजी फायज ईसा साहब को। मुझे नहीं ख्याल कि ये पाकिस्तान के जो अदारे, ये पीटीए, ये पैमरा वगैरह कहां पे एग्जिस्ट करते हैं, और जितनी देर तक समात रहती है वो गालियां बकते रहते हैं। इसका मतलब है पीटीआई जो है वो गाली के जोर के ऊपर इंसाफ लेना चाह रही है कि हम लेके आ गए हैं पिटीशन तुम्हारे पास, तुम्हारी ऐसी तैसी अगर तुमने हमें इंसाफ ना दिया तो। और ये आज नहीं, मैं पिछले कम से कम जितने दिनों से ये समाज शुरू हुई है, पीर के दिन से मैं नोट कर रहा हूं, पीर, मंगल, बुध, आज जुमेरात हो गई, रोजाना ये तमाशा लगता है। जैसे ही फुल कोर्ट की समाज शुरू होती है, फुल बेंच की, पीटीआई की वो ट्रोल, वो जो इस्लामाबाद का चमूना है, वो बैठ जाता है, वो अमेरिका से बैठ जाते हैं, वो लंदन से बैठ जाते हैं, और वो जाती तो गालियां, वो बकवासियात करते हैं कि जिसकी कोई हद नहीं है। अगर तो पीटीआई ने ऐसे ही इलेक्शन लड़ना है तो फिर लड़ने दीजिए, गंद फैलाने दीजिए, गलाजत फैलाने दीजिए, पॉलिटिकल पोल्यूशन के अंदर मजीद इजाफा होगा। और अगर इस पॉलिटिकल पोल्यूशन को कहीं ना कहीं रोकना है तो इसको कहीं ना कहीं स्टॉप लगाना पड़ेगा। लोगों की इज्जत बचाने के लिए इस गालम गलोच की जो गुज़िश्ता 4 रोज से मैं अर्ज कर रहा हूं कि वो कही जा रही है, उसके ऊपर गौर फरमाया जाए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि बल्ले को के बारे में या बल्ले से महरूम रख के पीटीआई को जो डैमेज किया जाना मकसूद था, ये मेरी राय है, वो किया जा चुका है। पीटीआई को आज की तारीख तक इलेक्शन के हवाले से यकसुई नसीब नहीं होने दी गई। भले उसके कैंडिडेट का कैंडिडेचर हो, भले उसके कागजात हाय नामजदगी हो, किसी भी हवाले से आज की तारीख तक पीटीआई से मुंसलिक किसी लीडर को, किसी उम्मीदवार को यकसुई नसीब नहीं हो सकी। और इलेक्शन की कैंपेन में जाते हुए सबसे पहली जो आपकी स्ट्रेंथ होती है वो आपकी यकसुई होती है कि आप कॉन्फिडेंट होते हैं कि आई एम गोइंग टू कंटेस्ट द इलेक्शन। पीटीआई ने एक एक हलके से 4-4 उम्मीदवार जमा करवाए हैं और चारों में से किसी को नहीं पता कि पता नहीं मेरे से पहले वाला रिजेक्ट होता है या मेरे से बाद वाला रिजेक्ट होता है या मैं रिजेक्ट होता हूं, और 13 तारीख के बाद फील्ड में कौन रह जाएगा। तो जब हम ये बात करते हैं कि पीएमएल इंतखाबी मुहिम नहीं चला रही, तो बाकी ने केड़ा कोई, मेरा मतलब है कि बिलावल ने आज जलसा किया लाहौर में जाती उमरा के बाहर जाके, लेकिन बाकी पीटीआई के साथ भी वही अनसर्टेनिटी की सूरत हाल है। तो वो जो बल्ला ना होने के बायस जो डैमेज हो सकता था या होना था, मेरा ख्याल है कि वो वाला नुकसान जो है उसको पहुंचाया जा चुका है। मेरा और सलमान नाबद साहब का इस बात पे इत्तेफाक है कि ये हल मामला सुप्रीम कोर्ट में ही होना है, और हमारा इस पे भी इत्तेफाक है कि ज्यादा इम्कान है कि ये बल्ला पीटीआई को मिल जाएगा, अच्छा। लेकिन बादस खराबी बिसियार।